स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका डॉक्टर पद्मजा शर्मा द्वारा लिखी कहानी। नंदिनी कहती है, मैं भगवान को नहीं मानती। उसने स्कूल से आते ही बैग को डाइनिंग टेबल पर रखा, डायरी निकाली, खोली और उसमें देखकर गाने लगी। जाग रे देश के नौजवान, जाग रे, तेरे सोने से सोना लुटा जा रहा। जाग रे बाग के बागवान, जाग रे, तेरे सोने से सोना लुटा जा रहा। जाग रे तू वीर सपूत देश का, तू कर्मवीर। आधे घंटे तक इसे ही दोहराती रही। नंदिनी ने घर आते ही ऐलान कर दिया कि आज सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग प्रैक्टिस होगी। परसों स्कूल में सॉन्ग कंपटीशन है, इसलिए वह किसी भी दूसरे विषय की पढ़ाई नहीं करेगी। सॉन्ग में गलती नहीं होनी चाहिए, हुई तो मैम ने कहा है वे डंडे से पीटेंगी। क्या मैम डंडा रखती है? मैंने आश्चर्य से पूछा तो बोली, अरे नहीं मम्मा, टीचर ने बच्चों को डराने के लिए बोला है, जिससे सॉन्ग को सब याद करके आए। पर मम्मा, हमारे पीटी सर तो कभी कभी बच्चों को चेन से भी मारते हैं। क्या? अरे लड़कियों को नहीं, लड़कों को। वे कहते हैं लड़के इसी तरह कंट्रोल में आते हैं। नंदिनी आज अपनी स्कूल का समाचार पत्र न्यूज़ लाइन लाई। इसे स्कूल के बच्चे तैयार करते हैं। इसमें स्कूल संबंधी खबरें, परीक्षाओं संबंधी सूचनाएं होती हैं, पीटीएम, स्कूल फीस, कंपटीशन की सूचनाएं होती हैं। तो कभी किसी बच्चे की कविता, छोटी कहानी, कोई संस्मरण होता है या फिर कोई चुटकुला भी। आज खास खबर है कि इस वर्ष से तीसरी कक्षा में वार्षिक परीक्षा व अर्धवार्षिक परीक्षा हटा दी गई है। उनकी जगह पूरे वर्ष में 5 यूनिट टेस्ट होंगे। अगले यूनिट में पिछले यूनिट का सिलेबस नहीं आएगा। मैं ये खबर नंदिनी को सुनाती हूँ। वह खुशी में तालियां बजाती है और कहती है, आज तो आइसक्रीम पक्की। कितने दिन हो गए बाहर गए। मैं हामी भर लेती हूँ। रात को आइसक्रीम खाकर लौटते समय वह अपना गीत सुनाती है। तरह तरह के हाव भावों और इशारों के साथ सुनकर मैंने कहा, डंडे नहीं पड़ेंगे। वह खुश हो गई। सुबह मैं उसे उठा रही थी, पर वह कहे जा रही थी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी मम्मा। ठीक है मत जा, पर मैम कारण पूछेंगी न, आने का तो क्या बताएंगी। अरे मम्मा, आप बता देना कुछ भी, मुझे नींद आ रही है। रात को देर तक क्यों जगती है, क्यों टीवी देखती है। कल से जल्दी सो जाऊंगी, अभी तो सोने दो, कहकर उसने करवट बदल ली। बेटा, पहले ही 1 सप्ताह की छुट्टियां तू ले चुकी है। बहुत सारा होमवर्क बढ़ जाएगा, बाद में मुश्किल आएगी। चली जा स्कूल, फिर मैम गाने के बारे में कुछ नहीं समझाएंगी, बताएंगी, तैयारी नहीं करवाएंगी। लो उठ गई, अब तो खुश। बस निकल गई तो मुझे ज्योति वाली स्कूल में भर्ती करा दो। वह 9 बजे उठती है। उसकी टीचर भी अच्छी है, उसे कभी नहीं डांटती। उसकी पढ़ाई भी बहुत सरल है। उसकी सारी किताबें हिंदी में हैं। ठीक है, अगले साल वहीं करवा देंगे। अभी तो उठ, तैयार हो जा। पाँव पीटती हुई वह गुसल खाने में चली गई। नहाते नहाते पूछा, मम्मा टिफिन में क्या दोगे? पुलाव? अचार मत देना, कल मेरी जीके की बुक और बैग खराब हो गए। मैम से डांट भी पीटी, कहा कि नेक्स्ट टाइम गलती हुई तो माफ नहीं करेंगी। और हाँ,
आप आज से मुझे बस तक छोड़ने और लेने भी आओगे। मेरा बैग भारी होता है, मेरे कंधे और पीठ दुखने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, पर सारी किताबें क्यों ले जाते हो? टाइम टेबल के अनुसार ले जाया करो। मम्मा, कभी कभी मैम दूसरी नोटबुक्स में भी होमवर्क दे देती हैं, पर मुझे पता है नंदिनी अपना बैग कभी नहीं जमाती है। आज उसे बस तक छोड़कर आई हूँ। बैग मेरे हाथ में था। वह बहुत खुश थी। कह रही थी आप चले जाओ स्कूल, मैं घर पर रुक जाती हूँ। मैंने कहा घर का काम सरल नहीं है, एक दिन रुकेगी तो पता चल जाएगा। वह खिलखिला रही थी। बस में बैठकर उसने टाटा बाय बाय की। बस जा चुकी थी। इस समय उसका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है, पर जब स्कूल से लौटकर आएगी तब मुरझाया सा होगा। तब भी घर में घुसते ही उसकी शरारतें चालू हो जाएंगी। मम्मा देखो गिलहरी, मम्मा देखो हैंडराइटिंग में मुझे गुड मिला। मम्मा, मोरनी का रंग कैसा होता है? बस वाली दीदी कह रही थी भूरा होता है, पर ननिहाल में तो हरे रंग के हैं मोर। मम्मा, केला मीठा होता है या फीका? मम्मा, चिड़िया नाम कितना सुंदर है, फिर इसे इंग्लिश में स्पैरो क्यों कहते हैं? चिड़िया क्यों नहीं कहते? बेटा, हर भाषा के अपने शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं। मम्मा, सैटरडे को पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जरूर आना। पिछली बार आप भूल गई थी, सब बच्चों के पेरेंट्स आए, अब के भूल नहीं होनी चाहिए। मम्मा, कल एसएसटी का क्लास टेस्ट है और यूनिट टेस्ट का सिलेबस भी लिखवा दिया है। मम्मा, मुझे मैथ्स में 10 में से 9.5 मिले हैं, पेपर पर सिग्नेचर कर देना। आज शिवांगी को बस में बैठने की जगह नहीं मिली। वो क्लास में आई तो रोने लगी। मैम को बताया उसके पाँव सूज रहे थे। उसके पाँव में दर्द भी हो रहा था। फिर मैम ने उसे सिक रूम में भेजा, जहाँ सिस्टर ने उसके पाँव पर कोई दवा मली, तब ठीक हुए। टीचर ने कहा उस बस ड्राइवर को डांट जरूर पड़ेगी। मम्मा, वह गंदा आदमी है, बच्चों को रुलाता है। पता है वह गंदी गंदी बातें भी करता है। क्या कहता है? कहीं भी खड़े होकर बाथरूम कर लेना चाहिए। छोटे बच्चों को कैसी शर्म। यह बात तुमने अपनी टीचर से कही? ना माँ, आपने टीचर को यह बात क्यों बताई? सब बच्चे हंस रहे थे। अब से मैं आपको कोई बात नहीं बताऊंगी। मम्मा, शशांक बाएं हाथ से लिखता है, टीचर बहुत कहती है दाएं से लिखो, पर वह नहीं लिख पाता। वह बता रहा था कि उसके पापा कहते हैं बाएं हाथ से लिखने वाला बच्चा इंटेलिजेंट होता है। आज भी नंदिनी ने आते ही गाने का अभ्यास किया, फिर यूनिफॉर्म बदली। कह रही थी कल मेरी यूनिफॉर्म एकदम साफ होनी चाहिए, जूतों की भी पॉलिश होनी चाहिए। खाना खाकर पढ़ने बैठी है। कई दिनों का होमवर्क बाकी है। लगता है आज टीचर ने कुछ कहा है, वरना इतना जल्दी कभी नहीं बैठती। यह रोज का काम है कि उसे पढ़ने के लिए डांट कर ही बिठाना पड़ता है। वह लगातार आधा घंटा भी टिक कर नहीं बैठ सकती। एक विषय को लगातार नहीं पढ़ सकती। पढ़ते समय सिर्फ पढ़ नहीं सकती, साथ साथ में बोलती, पूछती, बताती रहेगी कुछ न कुछ। फिलहाल अंग्रेजी विषय का गृह कार्य कर रही है। नोटबुक का एक पन्ना निकल गया है। पंखे की हवा से वह उड़ रहा है। वह उसे अपने बाएं हाथ से रोकते हुए मेरी ओर कनखियों से देखती है। पन्ने के फटने के बारे में मुझे बताने से कतरा रही है। पन्ने को कॉपी के बीच में दबा दिया है। तीसरे अध्याय के शब्द अर्थ कर रही है। सरवाइव शब्द 2 बार आता है, एक बार शब्द अर्थ में, दूसरी बार वाक्य बनाने में। नोटबुक में दोनों बार अलग अलग स्पेलिंग लिखी है। एक जगह SERVIVE है तो दूसरी जगह है
SURVIVE। वह पूछती है, माँ सही कौन सी है? दूसरी वाली। मैं कहती हूँ, पर मैम ने तो दोनों पर सही टिक कर रखा है। क्लास में बच्चे कितने हैं? 55। फिर तो ऐसा ही चेक होगा न? क्यों? 55 कॉपियाँ 40 मिनट में कोई कैसे ठीक से चेक कर सकता है? बेटा गलतियाँ तो होंगी ही। सेक्शन बढ़ा क्यों नहीं देते स्कूल वाले? बेटा यह स्कूल प्रशासन का काम है, हमारा नहीं। बच्चों को भले गलत पढ़ाते रहें। बेटा तू अपनी पढ़ाई कर। हाँ मम्मा, वह वाक्य याद कर रही है। शब्द है अलर्ट। वाक्य बोल रही है, माई डॉग इज अलर्ट। तभी पूछती है, मम्मा अपने भी डॉग रखो न। शिवांगी के घर डॉग है, पामेरियन। वह उसके साथ खूब खेलती है। अपन भी रखेंगे। कब? जल्दी ही। पक्का? पक्का। अगर एक शर्त होगी, ग्रेड A+ आनी चाहिए। क्या? नहीं आई तो पामेरियन भी नहीं आएगा। मम्मा आप कभी भी मेरा कहना नहीं मानती। मैं भी अब से आपका कहना नहीं मानूंगी। मत मान, कल टीचर की डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, टीचर का तो काम ही होता है डांटना। डांट लेंगी। आज मेरा रबड़ नीचे गिर गया। मैंने शशांक से मांगा तो पता है टीचर ने आपस में हमारे सिर भिड़ा दिए। 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। अंकिता गाने की एक लाइन भूल गई, उसके थप्पड़ मार दिया। आज तो मैम ने कपिल को भी मारा। क्यों? टाइम टेबल के अनुसार बुक्स लेकर नहीं गया। मैम ने इंग्लिश लिटरेचर की बुक मांगी, वह घर पर भूल गया, उसे मार पड़ी। नाम क्या है तुम्हारी मैम का? पता नहीं, कल पता करना। क्यों? आप क्या प्रिंसिपल सर से शिकायत करेंगी? नहीं, तब तो बता देती हूँ। रागिनी मैम, वही क्या जिन्होंने 3-4 दिन पहले तुझे भी थप्पड़ मारा था। हाँ, तब तो प्रिंसिपल साहब को जरूर कहना चाहिए, बच्चों को मारना गलत है। मम्मा तब मेरी गलती थी न। अरे कहीं अचानक बाहर जाने का कार्यक्रम बन जाए, एप्लीकेशन न दे पाए तो क्या बच्चों को मारना चाहिए? आकर दे दी थी न। ठीक है मम्मा, पर अब के शिकायत मत करना। नेक्स्ट टाइम मम्मा, प्लीज। चल ठीक है, तू कहती है तो, पर अब पढ़ाई तो कर। हाँ माँ। वह रफ नोटबुक में लिखती है, डॉग बार्क्स एट नाइट। मम्मा डॉग सोता कब है? रात को सोने के समय वह भौंकता रहता है। मामा जी वाला मिक्कू तो न दिन में सोता है न रात में। अपन न सोए तो बीमार हो जाते हैं। क्या कुत्ते बीमार नहीं होते? बेटा कुत्ते को नींद कम आती है, आती भी है तो गहरी नींद नहीं, इसीलिए जरा सी आवाज पर जग जाता है, भौंकने लगता है। मम्मा कुत्तों का सिर नहीं दुखता जब वे जोर से भौंकते हैं? अपना तो दुखता है। द मैना एट स्क्रैप्स फूड दैट हैड फॉलन इन द गार्डन, बोलती है। फिर पूछती है, मम्मा स्क्रैप का क्या अर्थ होता है? इधर टेलीफोन की घंटी बजी, मैं फोन पर बात करने लगी। मेरी बात खत्म हुई, मैंने देखा उसकी रफ नोटबुक में गमला बन चुका है। गमले में एक पौधा है जिस पर दर्जन भर गुलाब खिले हुए हैं। हकीकत में होता तो पौधा गिर ही जाता फूलों के भार से, पर चित्र में हो सकता है, और नंदिनी के बनाए चित्र में तो पक्का। बेटा पढ़ाई करो। मैं तो कर ही रही थी, आप ही फोन पर बात कर रही थी। मैं पूछ रही थी कि स्क्रैप का क्या अर्थ है। इतने में घर की घंटी बज गई। मैं दरवाजा खोलती हूँ, बाहर पोस्टमैन है। आकर देखती हूँ नंदिनी के पास में रंग का डिब्बा रखा है। गुलाबों में रंग कर रही है और कह रही है, माँ ये रंग अच्छे नहीं हैं, मुझे दीदी जैसे कलर्स चाहिए।
रंग का काम खत्म होते ही कहने लगी, मम्मा पाँव दुख रहा है बहुत जोर से। खेल पीरियड में लग गई थी तो अब मैं थोड़ा रेस्ट लूंगी। वह अब लॉन में है। आज माली ने लॉन की सफाई की है। लॉन साफ सुथरा है। मम्मा मम्मा इधर आओ, देखो तो क्या है। वह चिल्ला रही है। लॉन चिड़ियाओं से भरा है। वे दाने चुग रही हैं। मम्मा देखो तो वो मोटी चिड़िया कैसे फुदक रही है। वह चिड़िया नहीं है, चिड़ा है। मम्मा ननिहाल में अपने घर में मोर आते हैं न? हाँ, वे पांखें फैलाकर नाचते भी हैं। यहाँ क्यों नहीं आते मोर? बेटा शहर में भीड़ भड़ाका शोर शराबा होता है, वे इस सब से डर जाते हैं। वे शांति पसंद होते हैं। फिर पेड़ भी तो कम हो रहे हैं न यहाँ, इसीलिए मोर गाँव में रहते हैं। अपन भी गाँव में क्यों नहीं रहते? बेटा पापा यहाँ काम करते हैं तो गाँव कैसे जाएं? वह अफसोस सा करती है। चिड़ियों के बीच से तेजी से एक बिल्ली निकल जाती है। वे डरकर उड़ जाती हैं। वह बिल्ली के पीछे दौड़ती है। छुट्टियों में हम कुल्लू मनाली घूमने गए थे, तब नंदिनी वहां से बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर लाई थी। कोई गोल, कोई चौकोर, कोई तिकोना, कोई बंटे जैसा, कोई अंडे सा। स्टोर में से सारे पत्थर बाहर ले आई है। मोहल्ले की अपनी सखियों को दिखा रही है। वह बता रही है, यह दिल की शेप का पत्थर है। अरे इतने सुंदर पत्थर हमारे लिए भी लाती, एक दे दे। उसकी एक सखी कहती है तो वह कहती है, अब के जाऊंगी तब लाऊंगी। मैं तो लाना चाहती थी पर मम्मा पापा बोले बोझ हो जाएगा। अब वे सब उन पत्थरों से खेल रही हैं। उनके इर्द गिर्द कुछ चिड़ियाएं फिर आ गई हैं। इन सब की चींची चूं चूं एक मेक हो रही हैं। रात को कुछ होमवर्क बड़ी मुश्किल से करवाया। वह थक सी जाती है। दिन भर खेलती रहती है, पल भर भी नींद नहीं लेती। आज तो फिर भी पढ़ाई की है। सोने से पहले वह कुछ कुछ गंभीर होकर बोली, मम्मा मैंने न्यूज़लेटर के लिए कुछ लिखा है। वो पहेली की मम्मी भगवान के पास गई ना तो उसके लिए लिखा। हमारी क्लास टीचर ने लिखने को कहा, इसी से। कब लिखा? क्लास में खाली पीरियड में। सुनाऊं? हाँ सुना। मैंने पूछा, कहाँ है लिखा हुआ? कहने लगी, मैंने लिखा है, मुझे सब याद है। वह सुनाती है, आप कहाँ गई मम्मा? आ जाइए, मुझे रात को अकेले डर लगता है, नींद नहीं आती है, आपकी याद बहुत आती है। अब पीटीएम में कौन आएगा? कौन मेरा बैग उठाएगा? कौन आइसक्रीम खिलाएगा? कौन मेरा गीत सुनेगा? कौन होमवर्क करवाएगा? कौन रात को सुलाएगा? मम्मा आप आ जाओ, आपकी याद आती है, आप मेरे पास रहो, फिर कहीं मत जाओ। और सुनाते सुनाते वह रोने लगी। मैंने उसके आंसू पोंछे, इधर उधर की बातें की। कहती रही, भगवान गंदा होता है, बच्चों को दुख देता है। मैं भगवान को नहीं मानती। आप भी नहीं मानेंगी? हाँ, मैं भी नहीं मानूंगी। मैंने कहा। पहेली उसकी खास सहेली है। उसकी मम्मी को कैंसर हो गया, वह नहीं बच सकी। तब से नंदिनी उसके साथ ज़्यादा दोस्ती रखने लगी है, पर उसकी पीड़ा को नंदिनी इस तरह महसूस कर रही है, ये आज ही जाना। उसकी पलकें भारी हो रही थी, थकान से, नींद से, आंसुओं से, और थोड़ी देर में वह सो गई। मैं नंदिनी के लिए पेंसिल छील रही हूँ, रबड़ गोरा कर रही हूँ, समय सारिणी के अनुसार बैग जमा रही हूँ, बैग की जेब में रुमाल रख रही हूँ। कल कैंटीन डे है, 15 रुपए डायरी में रख रही हूँ। सोचती हूँ, क्या बड़ी होकर भी नंदिनी इतनी ही संवेदनशील रह पाएगी?
क्या इसे यह वक्त, यह दुनिया, यह जमाना मासूम रहने देंगे? मैं सोती हुई नंदिनी की ओर देखती हूँ। जाने क्यों मेरी आंखें भर आती हैं। मैं दुनिया भर की तमाम बच्चियों की आंखों में चैन की नींद और जीवन की चमक देखना चाहती हूँ। अभी अभी नंदिनी कहकर सोई है, मैं भगवान को नहीं मानती। मैंने भी कहा मैं भी नहीं मानूंगी, पर जाने क्यों उसकी डायरी में छपी प्रार्थना को मैं रोते हुए जोर जोर से गाने लगती हूँ। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जो जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। हे मालिक। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका, बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका डॉक्टर पद्मजा शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।